जी तोमर साहब आपको बहुत दिक्कत हो रही होगी। तोमर साहब कैसे आप अंदर आ पाए, जो पाकिस्तान एम्बेसी में कैसे घुस पाए अंदर? पाकिस्तान एम्बेसी में जब यहाँ आए हैं, जब वो हमारे हिंदुस्तान में घुसकर और जांच पूछते हैं और गोली मारते हैं, तो क्या हर हिंदुस्तानी का खून खोलेगा नहीं? देखो, देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आज निर्णय लिया है, बहुत अच्छा कदम लिया है और ऐसे कदम को बहुत अच्छा कार्य किया है। ऐसे कार्यक्रम को अंदर आ गए इतनी पुलिस फोर्स के साथ, आपने कैसे हिम्मत कर ली? क्या आपको बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी? जो एक नागरिक को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जिसका जज्बा होता है कि जो आदमी घुस चुका है हिंदुस्तान के बॉर्डर पे घुसकर और एक आम आदमी को मार रहा है। भाई साहब, तोमर साहब इतनी फोर्स लगी थी, तो आप फोर्स को धक्का दे करके यहाँ तक कैसे एम्बेसी के अंदर तक आ गए? हमारे सब भाई हैं, सारे जवान हैं, सब हिंदुस्तानी हैं और हर हिंदुस्तानी का खून खोलेगा अगर ऐसे पाकिस्तान ऐसी कार्य करेगा। तोमर साहब, आप जिस एम से आपने पहले तय कर लिया था खुद भी एम्बेसी के अंदर घुस के हम पाकिस्तान का झंडा जलाएंगे, तोमर साहब आपने पहले से तय कर लिया था हम पाकिस्तान का झंडा जलाएंगे, आकर के आपने पाकिस्तान एम्बेसी में अंदर घुस गए, तो आज आप और ये पाकिस्तान यहाँ से हटना चाहिए। जैसे ये आज ये आतंकवादियों का सहारा दे रहा है, सारी चीज कर रहा है, तो सारी चीजें हरकतें खत्म होनी चाहिए। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिए हैं, बहुत बढ़िया निर्णय लिए हैं। ऐसे प्रधानमंत्री होना चाहिए जो पूरा अपना छोड़ के अपने हिंदुस्तानी के लिए खड़े हैं, कदम से कदम बढ़ाकर ऐसे चीजों को तुरंत आतंकवादी हमले के है कि आतंकवाद बिल्कुल ही खत्म होना चाहिए और सब एक साथ होने चाहिए, सारे देश और देश को संभालना चाहिए। अच्छा तोमर साहब, अगला कदम आपका क्या होगा? आप क्या चाहते हैं? आप मतलब ये हो गया, अब क्या चाहते हैं? क्या आतंकवादी मारे जाएं या पाकिस्तान पे अटैक हो, या आतंकवाद के खिलाफ हैं हम पूरे, और आतंकवाद खत्म होना चाहिए देश से, और क्या देश से क्या पूरी दुनिया से खत्म होना चाहिए। आतंकवाद का कोई मजा नहीं होता। वाड्रा ने अभी कहा है, आज उन्होंने एक बात बताइए तोमर साहब, रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है मुस्लिम चूंकि परेशान है, मुस्लिम प्रताड़ित किया जा रहा है, इस कारण ये घटना हुई है और प्रधानमंत्री को ऐसी कोई चीज नहीं है, ये रखनी का एक साजिश है और इस देश को खत्म करने की साजिश बना रखी है। कहना आप पाकिस्तान उसमें एम्बेसी में घुस गए, एंट्री कर गए, तो लोग वहाँ जा रहे हैं और एम्बेसी के सामने पुलिस फोर्स को से भिड़ते हुए और देश के बहादुर लोग उनका आप देखिए कितना बड़ा कर देते हुए सबसे मुकाबला करते हुए, और वो पहुंच गए हैं पाकिस्तान के दूतावास के सामने। चारों तरफ पुलिस का इतना दबाव, अब आप देख सकते हैं, देखिए किस तरह से कीचड़ भी डाला गया इनके ऊपर। क्या नाम है आपका? मेरा अनिल तोमर है और मैं द्वारका विधानसभा से हूँ। और ये जो गद्दारी कर रखी है इन्होंने, ये जो आज वो नाम पूछ के हमारे उस पे गोली मार रहे हैं, ये बड़ी शर्म की बात है और ऐसी शर्म की बात हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा। आज मोदी जी ने जो स्टेप लिया है, हम सब नागरिकों को ये स्टेप लेना पड़ेगा और स्टेप को करना पड़ेगा। अच्छा तोमर साहब, यहाँ तक आने पे आपको बड़ी दिक्कत हुई होगी, कैसे आप आ पाए इतनी दूर? शर्मा जी, आज जिस तरह का प्रदर्शन हुआ है और आप लोग पाकिस्तान उच्चायोग में घुस गए और इतना फोर्स आपके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त वो हुआ, आपने देखा फोर्स लगातार आपको मारने पीटने में लगी थी, अगर हम लोग ना रोके, हम लोग आसपास ना हो तो भयंकर हमला हो जाता घायल, तो क्या आपने ये डिसाइड कर लिया था कुछ भी हो हम पहुँचेंगे अंदर, और आप कामयाब हुए? देश की सुरक्षा पर जिस तरह जवान 24 घंटे रात दिन सर्दी गर्मी बरसात में खड़ा होता है, हमने तो कुछ भी नहीं किया। अपने दिल्ली के अंदर रहने वाले हैं, यहाँ आके सिर्फ पाकिस्तान एम्बेसी तो एक पहुँचे हैं यहाँ पर, जितनी मर्जी क्यों नहीं करी हो, लेकिन जो हमारे सुरक्षा बल यहाँ पर कर रहे हैं। मैं एक बात और कहूँगा, मुझे याद है जब हम बचपन में छोटे होते तो गीत गाया करते थे, जब यह नगाड़ा बज ही चुका है, सीमा पर शैतान का, नक्शे पर से नाम तो पापी पाकिस्तान का। अब यह समय आ गया है कि इस पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे। शर्मा जी, आप क्या बात कर रहे हैं पाकिस्तान का? आपको मालूम पाकिस्तान किसने जन्म दिया? इसी देश के वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने। ये पूरा हिंदुस्तान आज़ाद हो गया था, उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, जिन्ना बोले मैं बनूंगा, तो बोले फिर ऐसा है बांट लो। इस पाकिस्तान को जन्म देने वाले जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी साइन करने को तैयार नहीं थे।
इसी पाकिस्तान को वैल्यू इंदिरा गांधी ने दी। 1971 में भारत जीत गया था, बांग्लादेश इनको नहीं लौटाते, पाकिस्तान के भी कुछ हिस्से हमारे पास थे, हम नहीं लौटाते, परंतु उनकी मजबूरी थी, चूँकि राजीव गांधी उधर बेनजीर का फ़ोन आया है, इंदिरा जी दबाव में आ गई और इस पाकिस्तान को फिर मौका दे दिया। पाकिस्तान बढ़ गया था, आधा पाकिस्तान मेरे पास होता। आप कह रहे हैं पाकिस्तान को इसी के देशों ने बनाया, आज भी इसी के देश के लोग पाकिस्तान की सरपरस्ती करते हैं। आप खुद देख रहे हैं। यही नहीं, इनका कांग्रेस का सबसे खाद मणिशंकर अय्यर जो पाकिस्तान में दिखता घुसा रहता था, आज भी खुल करके वकालत करता है पाकिस्तान। आप वो हटा दीजिए, राहुल गांधी अभी जो पाकिस्तान का समर्थन करती है मीडिया और सोशल मीडिया की, वो उसको राहुल गांधी अपनी रैली में विदेश के उसमें प्रमुख रूप से रखते। तो आप कहते हैं पाकिस्तान, इसी देश की और पार्टियां पाकिस्तान के नाम रोशन करने के लिए दिन रात जिंदा हैं। देखिए, आज जो सरकारें पहले रही है 60 साल तक, जो कांग्रेस ने राज देश के अंदर किया है, मुझे एक बात समझ नहीं आती। हिंदू का मंदिर, गुरुद्वारे का मंदिर, चर्च भी हैं यहाँ पर, गुरुद्वारे भी हैं, जैन मंदिर भी हैं, उनको तो कोई अधिकार नहीं है। राम जन्मभूमि के अंदर हम 500 साल लड़ाई लड़ी, कागज लाओ कैसे राम जन्मभूमि पैदा हुए। और वक्फ बोर्ड के अंदर 90 लाख गज जगह इन्होंने कब्जा कर रखा है, और उसके बाद कह रहे हैं हम कागज नहीं दिखाएंगे। किस तरह का दोहरापन कांग्रेस के लोगों ने किया हुआ है। निश्चित रूप से आज के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, इस सब चीज़ों को देखते हुए ये मोदी सरकार इसका फैसला करेगी, और आने वाले समय के अंदर हम पाकिस्तान को इतना बड़ा सबक सिखाने वाली है हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार। निश्चित रूप से उसका आने वाले समय में देश और जनता देखेगी। बात कर रहे थे, आपको ताजुब की बात बता दें, पूरे कश्मीर में कल धरने प्रदर्शन हुए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे नहीं लगे। फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान मुर्दा के बाद के नारे ले। फारूक अब्दुल्ला ने मालूम क्या कहा था? फारूक अब्दुल्ला ने कहा था पाकिस्तान कोई बबुआ नहीं है, कोई छोटा खिलौना नहीं है जो उस पर अटैक कर दो, उसके पास परमाणु बम है। ये बात मुख्यमंत्री का बाप कह रहा है। फारूक अब्दुल्ला जिस समय ये बात, सुनिए, दूसरी बात आपको बतला दें, पूरे उसमें पाकिस्तान के नारे नहीं लगे। यही मुफ्ती की बेटी कह रही थी अगर 370 हटे तो वहाँ पे एक भी तिरंगा नहीं होगा। मतलब पाकिस्तान के समर्थन में खुल करके लोग वकालत कर रहे हैं। यही नहीं, इस देश के तमाम लोगों ने, तमाम लोग, तमाम पार्टियां। तो आप क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान, अब क्या वो समय आ गया? इसके पहले पाकिस्तान कोई कोशिश नहीं हुई हिंदुस्तान के किसी राजनयिक ने की। अब ऐसा लगता है कि लोग ये कहने लगे हैं। जिस तरह फारूक अब्दुल्ला ने, जो भाई साहब ने आपने बात बताई है, फारूक अब्दुल्ला ने ये भी कहा था कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। मैं एक बात कहता हूँ, बलूचिस्तान के अंदर ये नारा लगता है ये दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। मैं आज कश्मीर के अंदर ये नारा लगा रहा हूँ, यह जो दहशतगर्दी है इसके अंदर बाप बेटा फारूक उमर अब्दुल्ला की मर्जी है, उसकी मर्जी के बिना वहाँ कुछ नहीं आ सकता। कश्मीर के अंदर बड़ी शांति थी, कोई इतना बड़ी घटना नहीं हुई। इसके मुख्यमंत्री बनने के बाद साहस आ गया उनके अंदर। मैं बिल्कुल कहता हूँ, केंद्र सरकार को भी कहता हूँ कि वो अगर इसकी जांच करेंगे तो कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई चीज़ें इन फारूक अब्दुल्ला बाप बेटों के बारे में निकल के आएंगी। अभी वो दिन लद गए इनके जो लदने थे। तुष्टिकरण जो कांग्रेस ने करनी थी कर ली। आज के समय के अंदर निश्चित रूप से देश जागृत हुआ है, हिंदू समाज जागा और सनातन धर्म की ओर बढ़ रहा है, और आने वाले समय के अंदर देश हमारा जागृत होगा और पाकिस्तान का निश्चित रूप से 5 सिंध, बलूचिस्तान, पाकिस्तान आपका बनेगा सब। आज जो कल ये घटना हुई और इस घटना के बाद हमारा खून पूरा का पूरा खगोला हुआ, पूरा गर्म हुआ, और ये हर नागरिक का एक होता है कि हिंदुस्तान की इज्जत के लिए हमें सबको एक होना पड़ेगा, इकट्ठे होने पड़ेगा। जो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा वो ही हिंदुस्तान में रहेगा, जो पाकिस्तान के नारे लगाएगा, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाएगा, वो हिंदुस्तान में रह सकता है। जो पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाएगा उसको हिंदुस्तान की ज़मीन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि जो आज पाकिस्तान ने जो सह दे रखी है और पूरा का पूरा आतंक फैला रखा है और आतंकवादियों को सह देता है, क्योंकि उसके पास लड़ाई लड़ने के लिए नहीं है, ना उसके जवान इतना है, क्योंकि उसने सिर्फ आम नागरिक जिसके पास कोई हथियार नहीं है और उससे पूछते हैं कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम क्या धर्म है, और
ये चीज़ करके इतनी शर्मनाक उन्होंने ये घटना करी, इसका मैं बहुत निंदा करता हूँ। और मेरा प्रधानमंत्री जी ने जो आज ये कदम उठाया है, ये बहुत सराहनीय कदम उठाया है। ऐसे कदम प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी उठा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री आए किसी ने ऐसा कदम नहीं उठाया जो आज कदम उठाया है। तो मैं इतना ही कहूँगा। देखिए, हम इस समय पाकिस्तानी दूतावास में खड़े हुए हैं। चारों ओर यहाँ बहुत ज़बरदस्त सुरक्षा व्यवस्था है। किसी तरह से हम खड़े होकर के इन दोनों लोगों का इंटरव्यू कर रहे हैं और अब हम ये जानना चाहेंगे आगे भारत को क्या करना चाहिए। जो ये घटना हुई है, 26 लोग मारे गए हैं, इसमें क्या भारत को सिंधु नदी का पानी तुरंत रोक देना चाहिए और एम्बेसी ख़त्म कर देनी चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान को और मदद और कोई एयर स्ट्राइक कर देनी चाहिए तथा पीओके को और लाहौर को और कराची को क्या कब्जा तुरंत कर लेना चाहिए। ये सही वक्त होगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने कल जो कहा है कि पहले तो बंद करा है बॉर्डर, और औचंदी बॉर्डर भी बंद करा है और एक 48 घंटे का समय दिया है, एक नोटिस दिया है कि 48 घंटे में हर पाकिस्तान हिंदुस्तान से चला जाए। ये एक सराहनीय कदम है और जो कार्रवाई करेंगे वो कार्रवाई पूरा वर्ल्ड देखेगा, पूरा उस पर वाही करेगा। जब प्रधानमंत्री जी जब कदम उठाएंगे, आज फौज को पूरी छूट दे दी गई है कि कोई ऐसा चीज़ होती है तो आप निर्णय से आगे बढ़ जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, भारत सरकार आपके साथ है।